बस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सी लैंग्वेज में लूप्स क्या होते हैं और हम लूप्स का यूज़ किस लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम यहाँ एक फ़ाइल बना लेते हैं लूप डॉट सी। यहाँ पे सी लैंग्वेज का बॉयलर प्लेट दे देते हैं। अगर हमें 10 तक नेचुरल नंबर प्रिंट करवाना हो तो हम क्या करेंगे। अभी तो हमें लूप्स के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम प्रिंट एफ की हेल्प से प्रिंट करवा सकते हैं। कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं प्रिंट एफ की हेल्प से। ये मैंने यहाँ 1 लिखा और इसी तरह हम यहाँ 10 तक लिख लेते हैं। कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए ये 10 तक हमें प्रिंट करके दे देगा नेचुरल नंबर्स। इसे रन करता हूँ और देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक ये प्रिंट करके दे दिया। तो ये तो हो गई 10 तक की बात। लेकिन अगर हमें 100 तक नेचुरल नंबर प्रिंट करवाना हो तो क्या हम 100 बार प्रिंट एफ लिखेंगे? ये तो बहुत बड़ी स्टुपिडिटी हो जाएगी कि 100 बार एक ही चीज़ को बार बार लिखना। तो क्या कोई ऐसा कोड नहीं है कि हम कंपाइलर को बोल सकें कि तुम एक ही कोड को 100 बार प्रिंट कर दो या फिर इसे 100 बार तुम एग्जीक्यूट कर दो? तो हाँ, इसीलिए हमें लूप्स की नीड पड़ी। तो लूप्स की हेल्प से हम एक ही कोड को बहुत बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर ये लूप्स होता कैसा है और कितने टाइप्स के होते हैं और इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं लूप की हेल्प से एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए जानते हैं कि लूप्स आखिर होते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ लूप। आखिर लूप है क्या? तो अ लूप एग्जीक्यूट्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स मेनी टाइम्स अंटिल द स्टेटेड कंडीशन बिकम्स फॉल्स। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि हमें नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, तो ये स्टेटमेंट हो गया कि हमें नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है। लेकिन मैंने वहाँ एक कंडीशन दिया था कि हमें नेचुरल नंबर प्रिंट करना है लेकिन 10 तक प्रिंट करना है। तो 10 तक प्रिंट करना है, ये कंडीशन हो गया। तो इसका कहने का मतलब यही है कि लूप जो है वो तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि हमारा गिवन कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इसे मैं और अच्छे से समझाऊंगा आगे, तब तक आगे बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ द लूप इज़ टू रिपीट द सेम कोड अ नंबर ऑफ टाइम्स। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लूप का काम ये है कि वही सेम कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है। अ लूप कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अ बॉडी ऑफ अ लूप एंड अ कंट्रोल स्टेटमेंट। इसे भी समझाऊंगा मैं आगे अच्छे से। तो फिर देखते हैं कि लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन अ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में 3 तरह के लूप्स होते हैं। पहला वाइल लूप होता है, दूसरा डू वाइल लूप एंड थर्ड फॉर लूप। तो तीनों लूप का जो काम है वो काम तीनों का एक ही है, लेकिन तीनों का सिंटेक्स जो है वो अलग अलग होता है। तो हम तीनों को एक एक करके अच्छे से समझेंगे और तीनों के सिंटेक्स को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वाइल लूप। तो आखिर वाइल लूप क्या है? तो अ वाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स अ टारगेट स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। ये तो हो गई किताबी भाषा, इसे समझते हैं अच्छे से कि वाइल लूप का काम ये है कि हम जो स्टेटमेंट देंगे वो उसे तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है और एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू इज़ ट्रू। मुझे पता है अभी कुछ समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मैं अभी एग्जांपल दूंगा वाइल लूप का, तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर वाइल लूप है क्या और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसा होता है। देखिए हम सबसे पहले वाइल लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखते हैं कि हमें क्या करवाना है, और कंडीशन में कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू रहेगा तो वो ट्रू है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम कोड लिखेंगे जो हमें कोड लिखना है। ठीक है। मैं भी एग्जांपल दूंगा वाइल लूप का, तो वहाँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ किताबी भाषा देख लीजिए। द कंडीशन में भी एनी एक्सप्रेशन, कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है यहाँ कंडीशन में। एंड ट्रू इज़ एनी नॉन जीरो वैल्यू, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। द लूप इटरेट्स वाइल द कंडीशन इज़ ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक लूप एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं अच्छे से, किताबी भाषा को छोड़िए। चलिए चलते हैं वी एस कोड में। सबसे पहले हम वी एस कोड में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं वाइल लूप के नाम से, वाइल लूप डॉट सी।
ये हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे सी लैंग्वेज का बॉयलर प्लेट देते हैं, हैज़ इंक्लूड stdio.h। stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, आई स्मॉल देना है, इंट मेन रिटर्न 0। ये हमारा हो गया सी लैंग्वेज का बॉयलर प्लेट। अब समझते हैं वाइल लूप को अच्छे से। यहाँ पे सेम एग्जांपल लेते हैं जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि हमें 10 तक नेचुरल नंबर को प्रिंट करवाना है। तो वो हम अब तक क्या कर रहे थे, प्रिंट एफ की हेल्प से प्रिंट करवा रहे थे, लेकिन हम यहाँ वाइल लूप की हेल्प से प्रिंट करवाएंगे 10 तक नेचुरल नंबर। कैसे? सबसे पहले हम यहाँ एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए, और उसको इनिशियलाइज़ कर देंगे 1 से। मतलब इसका इनिशियल वैल्यू 1 है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमें प्रिंट करवाना है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है। अब वाइल लूप की हेल्प लेते हैं। वाइल लूप का सिंटेक्स तो पता होगा आप लोगों को, बताया मैंने अभी आपको। वाइल लूप के आगे एक ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट के अंदर हमें कंडीशन लिखना है। क्या कंडीशन लिखना है? हमारा कंडीशन क्या है कि ए हमारा क्या है, लेस देन और इक्वल टू 10 है ना। आप यहाँ कुछ भी कंडीशन ले सकते हैं, लेकिन हम सिंपल ले रहे हैं कि हमें 10 तक प्रिंट करवाना है, इसीलिए ए क्या करना है, ए को हम क्या करना है, 10 की इक्वल और 10 से छोटा रखना है, और ए का इनिशियल वैल्यू 1 है। इसका मतलब ए 1 से प्रिंट होगा 10 तक। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ स्टेटमेंट लिखना होगा ना, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ। क्या प्रिंट करवाना है हमें, ए को, और ए क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है, और इंटीजर वेरिएबल को हमें प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, %d। तो %d मैंने किसके लिए यूज़ किया है, ए के लिए। ये हो गया। और हाँ, यहाँ पे \n लगाना नहीं भूलिएगा। \n का मतलब होता है कि हर कोड न्यू लाइन में प्रिंट होगा, नहीं तो 1 से 10 तक एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे हमें एक चीज़ करना बाकी है कि हमें ए को इंक्रीमेंट करवाना है। 1 से 2 करना है, 2 से 3 करना है, 3 से 4 करना है, इस तरह करके 10 तक करना है हमें ना। तो सबसे पहले हम यहाँ ए को इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट करने का ऑपरेशन होता है ए प्लस प्लस, ये होता है इंक्रीमेंट ऑफ ए। इसका मतलब ये होता है कि मैं यहाँ कमेंट आउट करता हूँ। इसका मतलब ये डबल फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है 1 लाइन स्टेटमेंट, ये कोड में इंक्लूड नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 1। इसका मतलब ये होता है कि ए का जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। ए है तो फिर अगर ए प्लस प्लस है तो ए का वैल्यू 1 मतलब 2 हो जाएगा, फिर ए प्लस प्लस 2 से 3 हो जाएगा। तो इस तरह करते करते ये बढ़ते जाएगा। कब तक बढ़ते जाएगा, यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा कि ए का वैल्यू जो है 10 से छोटा है फिर इक्वल होना चाहिए। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होगा। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, हम लोग उसके बाद समझाता हूँ अच्छे से। मैंने इसे रन किया और ये देखिए 1 से 10 तक प्रिंट हो गया, वो भी 3 से 4 लाइंस की कोड में। और इससे पहले हम 10 लाइन के कोड लिख रहे थे प्रिंट एफ की हेल्प से, तब प्रिंट हो रहा था। और यहाँ सिंपल सी कोड में वाइल लूप की हेल्प से हम यहाँ 10 तक प्रिंट कर लिए। 10 तक के मैं यहाँ पे 100 तक भी प्रिंट कर सकता हूँ। देखिए कैसे, यहाँ 10 की जगह आप 100 कर सकते हैं, 100। तो ये 100 तक प्रिंट करके देगा आपको VS कोड में। देखिए ये 100 तक प्रिंट हो गया हमारा। ठीक है, तो आप जहाँ तक आप चाहें वहाँ तक करवा सकते हैं। ठीक है, और ये कोड काम कैसे करता है मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लिया, क्योंकि हम यहाँ पे नेचुरल नंबर प्रिंट करवा रहे हैं, इसलिए इनिशियल वैल्यू ए का मैंने यहाँ पे 1 लिया। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन हमने दिया कि ए का वैल्यू जो है वो यहाँ पे 10 कर देते हैं। ए का वैल्यू 10 के इक्वल और 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि क्या ए का वैल्यू, पहले यहाँ पे देखेगा कि ए का वैल्यू, यहाँ तो ये ए का वैल्यू 1 लेके आ रहा है ना, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 लेके यहाँ पे आया। यहाँ पे चेक किया कि क्या ए का वैल्यू 1 10 से छोटा है या इक्वल है, तो बोला कि नहीं छोटा है, तो हाँ कंडीशन ट्रू है। तब ये इसके अंदर आएगा। इसके अंदर आया तो ये देखा कि यहाँ पे प्रिंट करवाना है %d और ए, मतलब ए का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिया 1। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आया, ये यहाँ पे देखा कि एक ए इंक्रीमेंट हुआ है 1 से, इसका मतलब ए का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया। फिर ये बाहर निकलेगा यहाँ, फिर कंडीशन चेक करेगा कि ए का वैल्यू 2 कंडीशन ट्रू है, 10 से छोटा है या इक्वल है, तो बोलेगा छोटा है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो वो फिर प्रिंट कराएगा यहाँ पे। फिर ऐसे करते करते यहाँ पे जब ए का वैल्यू 10 हो जाएगा, यहाँ कंडीशन चेक करेगा कि क्या ए का वैल्यू 10 के इक्वल या उससे छोटा है, तो बोलेगा नहीं 10 के इक्वल है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, अभी तक कंडीशन ट्रू है। तो वो प्रिंट एफ की हेल्प से यहाँ
10 प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर यहाँ 1 से जब इंक्रीमेंट होगा, जहाँ पे ए का वैल्यू 11 हो जाएगा, तो वो फिर कंडीशन चेक करेगा यहाँ कि क्या ए का वैल्यू 11 इस कंडीशन पे सेटिस्फाई हो रहा कि ए का वैल्यू 11 10 से छोटा या फिर उसके इक्वल है, तो बोलेगा नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन हो गया फॉल्स। तो उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गया, तो फिर ये जो लूप है हमारा, ये लूप से हमारा कोड बाहर आ जाएगा, फिर ये लूप से बाहर आके यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोड, और यहाँ पे कोई कोड होगा तो फिर वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आई होप कि आप लोगों को वाइल लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलिए अब देखते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाइल लूप, कि वाइल लूप काम कैसे करता है। सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन, ये जो हम कंडीशन लिखे थे वहाँ वाइल के अंदर ये वही कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहले ये कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा कोड कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगा और वहाँ जो स्टेटमेंट है उसे कंप्लीट करेगा, उसके बाद फिर से वो स्टेटमेंट को चेक करेगा। अगर फिर से ट्रू है तो फिर से वही काम करेगा, स्टेटमेंट कंप्लीट करेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, और ये लूप हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए। एक बार हमारा अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर वो लूप से बाहर आ जाएगा। यही काम था हमारा वाइल लूप का, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को वाइल लूप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब समझते हैं डू वाइल लूप, जो कि वाइल लूप के सिमिलर है। चलिए अब समझते हैं डू वाइल लूप, कि डू वाइल लूप क्या होता है। डू वाइल लूप इज़ नथिंग बट रिवर्स ऑफ वाइल लूप। डू वाइल लूप सिर्फ वाइल लूप का रिवर्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले किताबी भाषा देख लेते हैं क्या लिखा है, उसके बाद समझते हैं। डू वाइल लूप इज़ अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एट लीस्ट वंस and then either repeatedly executes the block or stops executing it depending on a given boolean condition at the end of the block। इसका कहने का मतलब ये है कि जो डू वाइल लूप होता है ना, ये एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे हम कंडीशन में कुछ भी लिखें। क्योंकि डू वाइल लूप में हम क्या करते हैं ना, कंडीशन को बाद में लिखते हैं, ठीक है, और स्टेटमेंट को पहले लिखते हैं। यही वाइल लूप में क्या था, हम कंडीशन को पहले लिख रहे थे और स्टेटमेंट को बाद में लिख रहे थे, ठीक है। इसलिए डू वाइल लूप में एक बार एग्जीक्यूट होता है कोड बिना कंडीशन चेक किए, ठीक है। उसके बाद कंडीशन के हिसाब से ये आगे एग्जीक्यूट होता है या फिर एग्जीक्यूट होना बंद कर देता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं, उसके बाद कुछ समझ में आएगा आप लोग को। तो डू वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम डू लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद वाइल के अंदर कंडीशन लिखते हैं। सिंपल सा है, डू मतलब करो, क्या करो, जो स्टेटमेंट में है वो करो। वाइल कब तक, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। डू वाइल लूप इज़ नथिंग बट रिवर्स ऑफ वाइल लूप, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं डू वाइल लूप का, उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए VS कोड के अंदर चलते हैं। तो मैं यहाँ पे VS कोड के अंदर आ चुका हूँ। अब सबसे पहले यहाँ एक न्यू फाइल बनाते हैं डू वाइल के नाम से, डू वाइल लूप .c। चलिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम सी लैंग्वेज का बॉयलर प्लेट देंगे, जो मैंने पहले से कॉपी करके रखा है, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया मेरा बॉयलर प्लेट सी लैंग्वेज का। अब समझते हैं डू वाइल लूप को अच्छे से। सेम एग्जांपल लेंगे जो मैंने पहले लिया एग्जांपल कि 10 तक नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है, वो भी डू वाइल लूप की हेल्प से। पहले वाइल लूप की हेल्प से प्रिंट किया मैंने, उसके बाद अब डू वाइल लूप की हेल्प से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर वेरिएबल इंट ए, और इसको इनिशियलाइज़ कर देंगे 1 से। ए का इनिशियल वैल्यू 1 है, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर प्रिंट करवाना है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका इनिशियल वैल्यू मैंने 1 दे दिया। अब डू वाइल लूप का सिंटेक्स लिखते हैं, देखिए कैसा लिखाता है डू वाइल लूप। पहले डू लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें जो स्टेटमेंट लिखना है वो लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे वाइल के अंदर कंडीशन लिखना होता है। हमारा कंडीशन क्या है, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। ये हमारा 10 से छोटा है और 10 के इक्वल है, ये हमारा कंडीशन हो गया, ठीक है। और हमें स्टेटमेंट में क्या लिखना है, हमें स्टेटमेंट में प्रिंट करवाना था ना, ए का वैल्यू प्रिंट करवाना था। हमें क्या प्रिंट करवाना है, ए का वैल्यू, और ए क्या है, इंटीजर वेरिएबल है। और इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, %d \n, और %d हमने किसके लिए यूज़ किया, ए के लिए। तो यहाँ पे हो गया। अब हमें ए को क्या करवाना है, इंक्रीमेंट करवाना है ना, जो हमने वाइल लूप में किया था, ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट करवाए थे, ए का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होता है प्लस प्लस से, वही कोड हमें यहाँ लिखना है। तो ए प्लस प्लस, ये हो गया इंक्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसका मतलब होता है ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोड हो गया कंप्लीट। पहले इसे रन करके दिखाते हैं, उसके बाद इसे समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है ये लूप।
चलिए सबसे पहले इसे रन करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 से 10 तक नेचुरल नंबर हमारा प्रिंट हो चुका है, वो भी डू वाइल लूप की हेल्प से। तो चलिए इसे समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, आप यहाँ 10 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, 100, लेकिन कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 दी है, ये नहीं कि अगर यहाँ पे कंडीशन लिख दीजिएगा आप कि ए इज़ लेस देन 1, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना, तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन एक बार एग्जीक्यूट होगा, ये 1 जो हमारा एक बार यहाँ प्रिंट हो जाएगा। क्यों एक बार प्रिंट होगा? क्योंकि यहाँ पे पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, ये एक बार प्रिंट होगा ही होगा। इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये एक बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बिना कंडीशन चेक किए। चलिए यहाँ पे एक हम कुछ तूफ़ानी करके देखते हैं कि हम यहाँ पे एक ऐसा लिखते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन 1। अब क्या होगा? ए इज़ ग्रेटर देन 1 अब क्या होगा? सोचिए, गेस कीजिए क्या होगा। यहाँ पे ये होगा ना कि ये इन्फानाइट लूप बन जाएगा ना। ए इज़ ग्रेटर देन 1 क्या है? इन्फानाइट लूप है, ये तो चलते रहेगा। देखिए मैं इसे रन करता हूँ, देखिए क्या हो रहा है। देखिए ये रन होते रहेगा, और ये तब तक रन होते रहेगा, मतलब ये इन्फानाइट तक रन होते रहेगा। मैं इसे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल और सी को प्रेस कीजिएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो कंडीशन लिखिएगा आप, वो कंडीशन ये एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये कंडीशन सिर्फ ट्रू होना चाहिए। समझ में आ गया? देखिए काम कैसे करता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक बार। सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लिए, ए इज़ इक्वल टू 1। 1 इसलिए लिए कि हम नेचुरल नंबर प्रिंट करवा रहे हैं, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है इसलिए। उसके बाद डू वाइल लूप का सिंटेक्स लिखा मैंने। डू और स्टेटमेंट हम लोग ये लिखे हैं कि हमें प्रिंट करवाना है ए का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमें ए को इंक्रीमेंट करवाना है। ठीक है ना, ए को 1 से इंक्रीमेंट करवाना है। ए प्लस प्लस का मतलब होता है कि ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 1। ए 1 से इंक्रीमेंट होगा। देखिए कैसे काम करेगा। ये ए का वैल्यू 1 लेके यहाँ पे आया, और ए का वैल्यू 1 प्रिंट कर दिया बिना कंडीशन चेक किए। उसके बाद फिर ये यहाँ पे आएगा, ए 1 से इंक्रीमेंट होगा, मतलब ए का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, फिर ये ए का वैल्यू 2 लेके यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा कि ए का वैल्यू 2, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा कि 2 इज़ लेस देन 10 और इक्वल टू 10। तो नहीं, 2 क्या है? लेस देन 10 है, मतलब कंडीशन ट्रू है। तो ये हमारा जो कोड है, ये लूप फिर से जाएगा इसके अंदर, ये प्रिंट करेगा 2। अब ये का वैल्यू 2 हो चुका है, इसलिए यहाँ पे प्रिंट किया 2। उसके बाद फिर यहाँ ए इंक्रीमेंट होगा 3 होगा, तो 3 भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3 भी यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद इसे करते करते जब तक ए का वैल्यू यहाँ पे, मान के लिए यहाँ पे ए का वैल्यू 11 हो गया, तो 11 क्या 10 से छोटा और 10 के इक्वल है? नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये कोड एग्जीक्यूट करना बंद हो जाएगा। यही काम है हमारा डू वाइल लूप का। आई होप कि आप लोगों को डू वाइल लूप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसा होता है। तो चलिए अब देखते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डू वाइल लूप, कि डू वाइल लूप कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डू बी हमारा क्या स्टेटमेंट है, और ए हमारा क्या है? वो कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कि ये हम बी में जो स्टेटमेंट लिखेंगे, सबसे पहले वो क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। ठीक है, बिना कंडीशन चेक किए हम जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे वो करेगा। एक बार तो ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा डू वाइल लूप, बिना कंडीशन चेक किया। ठीक है, और हम स्टेटमेंट में जो इंक्रीमेंट करवाएंगे या डिक्रीमेंट करवाएंगे, वो वैल्यू लेके ये कंडीशन के पास जाएगा। अगर कंडीशन फिर से ट्रू है तो वो फिर से स्टेटमेंट के पास जाएगा, और जो स्टेटमेंट हम वहाँ करवाएंगे वो स्टेटमेंट करेगा। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवा के जो वैल्यू लेके आएगा, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, और फिर से वो अगर ट्रू है कंडीशन तो वो फिर से लेके जाएगा स्टेटमेंट के पास। और ये लूप हमारा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। और एक बार हमारा जो कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये लूप एग्जीक्यूट करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को डू वाइल लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आप लोगों को वाइल लूप और डू वाइल लूप नहीं समझ में आया है, तो फोर लूप में तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वाइल लूप, डू वाइल लूप और फोर लूप तीनों का काम एक ही है, लेकिन जो फोर लूप का सिंटेक्स है वो तीनों से ईजी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फोर लूप को। तो चलिए फोर लूप को समझते हैं अच्छे से कि फोर लूप क्या होता है। फोर लूप जो है वो वाइल लूप और डू वाइल लूप के ही तरह ही काम करता है, लेकिन फोर लूप ईजी होता है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फोर लूप इज़ अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफाइंग इटरेशन विच अलाउज कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। ठीक है, कुछ नहीं है। जो वाइल लूप और जो डू वाइल लूप का काम था वही काम फोर लूप का है। सिंपल सी बात है। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं क्या है।
सबसे पहले हमें फोर लिखना होता है। इसका सिंटेक्स दोनों लूप से ईजी सिंटेक्स होता है, इसका सबसे ईजी है। तो फोर लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ ए क्या है, ए जो हम वहाँ पे वेरिएबल पहले मान रहे थे इंट ए इज इक्वल टू 1, या हम यहीं पे मान सकते हैं कि इंट ए या फिर फ्लोट ए, या जो आपको मानना है, जो वेरिएबल मानना है आप यहाँ पे ही मान सकते हैं इसी के अंदर। और इसी के अंदर आप कंडीशन भी लिख सकते हैं सेमीकोलन के बाद, और फिर सेमीकोलन के बाद आप यहाँ पे इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं या डिक्रीमेंट आप यहीं पे लिख सकते हैं। इसीलिए दोनों सिंटेक्स से इजी सिंटेक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेस के अंदर हमें स्टेटमेंट लिखना होता है। तो चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं वीएस कोड के अंदर। मैं वीएस कोड के अंदर आ चुका हूँ। अब सबसे पहले यहाँ एक न्यू फाइल बना लेते हैं फोर लूप के नाम से, फोर लूप डॉट सी एंटर करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, सी लैंग्वेज का बॉयलर प्लेट देना होगा। ये मैंने दे दिया। अब समझते हैं फोर लूप। फोर लूप भी हम वही एग्जांपल से समझेंगे जो एग्जांपल शुरू से मैंने लेके चला। नेचुरल नंबर 10 तक हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। और हम वो क्या करेंगे, फोर लूप की हेल्प से प्रिंट करवाएंगे। तो फोर लूप इज़ वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द ईजी लूप है। तो चलिए फोर लूप का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स लिखते हैं फोर, ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए इसका फ़ायदा ये होता है ना फोर लूप का कि हम इसी के अंदर हम सब कुछ मान सकते हैं, वेरिएबल भी मान सकते हैं, और इसके अंदर हम कंडीशन भी लिख सकते हैं, और इसके अंदर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी लिख सकते हैं इसी के अंदर ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं इंट ए, और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, क्योंकि हम नेचुरल नंबर प्रिंट करवा रहे हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसका इनिशियल वैल्यू 1। अब कंडीशन लिखते हैं कि ए इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, ये हमारा कंडीशन है शुरू से। उसके बाद हम इसे इंक्रीमेंट करवाते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। देखिए एक ही लाइन के अंदर हमने सब कुछ लिख दिया, वेरिएबल भी ले लिया और कंडीशन भी लिख दिया और इंक्रीमेंट भी करवा दिया। अब एक चीज़ बचा हुआ है कि हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, स्टेटमेंट लिखना होगा। तो हमें स्टेटमेंट क्या लिखना था, हमें प्रिंट करवाना था ना, हमें क्या प्रिंट करवाना था, हमें ए का वैल्यू प्रिंट करवाना है। तो ए क्या है, ये हमारा एक इंटीजर वेरिएबल है, और इंटीजर वेरिएबल को हम प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, %d। तो %d। अब देखिए %d किसके लिए यूज़ किया हम लोग, ए के लिए। तो ए सेमीकोलन हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये कोड कंप्लीट हो चुका है। इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। देखिए ये 1 से 10 तक हमें प्रिंट करके दे दिया, सिर्फ 2 लाइन की कोड्स पे, है ना। 2 लाइन की कोड्स पे हमें क्या किया, ये जो हम शुरू से करते आ रहे हैं वो हमें एग्जीक्यूट करके दे दिया सिर्फ 2 लाइन की कोड में, ठीक है ना। तो फोर लूप क्या है, सबसे ईजी लूप होता है, वाइल लूप और डू वाइल लूप से भी ईजी होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं ज़्यादातर फोर लूप ही यूज़ करता हूँ, और आप लोग को भी फोर लूप सबसे ईजी लगा होगा, इसलिए इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन का कोई ज़रूरत नहीं है फोर लूप का, ठीक है। बहुत ईजी लूप है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को वाइल लूप, डू वाइल लूप और फोर लूप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं लूप का यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे वीएस कोड के अंदर आ चुका हूँ। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे लूप की हेल्प से कि हम यूज़र से कोई नंबर इनपुट में लेंगे और आउटपुट में उस नंबर का हम टेबल प्रिंट करके उसे दे देंगे। सिंपल सा प्रोग्राम। तो चलिए पहले यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं टेबल नाम से, table.c। उसके बाद एंटर करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सी लैंग्वेज का बॉयलर प्लेट देंगे यहाँ पे, ये हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल में लेना होगा जो हम यूज़र से इनपुट में लेंगे। तो कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ इंट नम ले लेता हूँ। उसके बाद स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे कि एंटर अ नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल। ये हो गया, ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्कैन एफ फंक्शन की हेल्प से हम यूज़र से इनपुट में ले लेंगे। हमें क्या इनपुट में लेना है, इंटीजर वैल्यू, इसलिए %d यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए। %num, ये फंक्शन यूज़र से इनपुट ले लेगा। उसके बाद हमें क्या टेबल प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे। तो टेबल के लिए हम क्या करना होगा, हमको नंबर को 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करवाना होगा, ठीक है। तो हमें एक और वेरिएबल लेना होगा जो कि नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 से 10 तक मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हम 1 से 10 तक उसे बार बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम एक लूप यूज़ करेंगे जो कि सबसे ईजी लूप होता है, फोर लूप। फोर लूप बहुत ईजी लूप होता है, इसलिए मैं फोर लूप यूज़ कर रहा हूँ।
तो 4, यहाँ पे एक और इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ जो कि नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इंट ए ले लेता हूँ मैं, और ए का इनिशियल वैल्यू कितना दे देता हूँ 1। ठीक है, उसके बाद कंडीशन हमारा क्या रहेगा कि ए कब तक चलेगा, ए तब तक चलेगा जब तक कि 10 के बराबर इसका वैल्यू ना हो जाए, तो ए इज़ लेस देन इक्वल टू 10, और ए क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा ए का। ये हमारा हो गया फॉर लूप। उसके बाद यहाँ हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्या करवाना है, हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है टेबल। तो प्रिंट एफ क्या प्रिंट करवाना है कि %d इंटू %d इज़ इक्वल टू %d। देखिए ये %d, पहला जो %d है ये किसके लिए, ये नंबर के लिए है। नंबर मल्टीप्लाई होगा किससे, ये दूसरा जो %d है ये ए के लिए है कि ए मल्टीप्लाई होगा, और ये थर्ड %d किसके लिए है, नंबर इंटू ए के लिए। तो देखिए मैं इसे बता रहा हूँ अच्छे से, पहला %d किसके लिए, नंबर के लिए, दूसरा %d किसके लिए, इस ए के लिए, और ये तीसरा जो %d है वो किसके लिए है, नंबर मल्टीप्लाई ए। ये हमारा हो गया कोड कंप्लीट। अब इसे रन करते हैं, देखते हैं ये प्रिंट क्या कर रहा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एंटर अ नंबर टू प्रिंट टेबल, तो हम 5 एंटर करते हैं, एंटर। ओ ओ ओ देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ लगाना भूल गया, इसलिए एक ही लाइन पे प्रिंट करके दे दिया। यहाँ पे एक चीज़ लगाना होगा, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे \n देना होगा, ताकि वो हर कोड एक नई लाइन पे प्रिंट करेगा। अब देखते हैं रन करके, एंटर अ नंबर टू प्रिंट टेबल, इस पर 6 देते हैं, एंटर। ये देखिए 6 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गया है। उसके बाद कोई और नंबर का ट्राई करते हैं, रन, एंटर अ नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल। इस बार देखते हैं थोड़े बड़े नंबर का, 42 का देखते हैं, एंटर। देखिए 42 का टेबल भी यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो ये प्रोग्राम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, छोटा सा प्रोग्राम है ये फॉर लूप की हेल्प से। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को पूरा लूप समझ में आ गया होगा, और ये छोटा सा प्रोग्राम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, या कोई प्रोग्राम बनाना है उस पे चाहिए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।